एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम परसेंटेज का मतलब क्या होता है, टू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग परसेंटेज, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज एंड हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल और कुछ ट्रिक्स इनके बारे में और एमसीक्यू सॉल्व द फॉलोइंग और बोर्ड प्रॉब्लम्स हम परसेंटेज के ऊपर सॉल्व करने वाले। तो बेसिकली ये वीडियो है परसेंटेज की मास्टर क्लास और इस वीडियो के एंड तक आप प्रो बनने वाले हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो परसेंट का मतलब जानने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंट इस वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे। तो पर का मतलब होता है पर, मतलब पर, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब आप लोगों को पता होगा, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, सेंचुरी का मतलब होता है 100 रन, है ना। तो वही सेंचुरी का मतलब होता है 100 पर 100, मतलब 50%। अगर मैं आपको बोलूँ कि 50%, तो 50% का मतलब होता है 50 अपॉन 100, मतलब 100 में से 50 पर 100। ओके, वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ 40%, तो 40% का मतलब क्या होता है 40 अपॉन 100, मतलब अगर टोटल पार्ट अगर 100 है तो उसमें से 40। तो परसेंट का मतलब आप समझ गए, परसेंट का मतलब होता है पर 100, मतलब कोई भी नंबर डिवाइड बाय 100। अब देखो, परसेंटेज लिखने की दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ये जो सिंबल होता है परसेंटेज का, इसे हम यूज़ करते हैं। अगर मुझे बोलना है 50%, तो मैं क्या करूँगी, 50 के आगे ये सिंबल लिखूंगी, तो इसका मतलब होता है कि 50%। और दूसरा क्या तरीका होता है, डिवाइड बाय 100, जो बेसिक तरीका होता है 50 डिवाइड बाय 100। तो हम परसेंटेज को दो तरीके से लिख सकते हैं, 50 के आगे आप परसेंटेज का सिंबल लगा दो, या तो 50 डिवाइड बाय 100 कर दो। ये दो तरीका होता है, एक सिंबल वाला और एक फ्रैक्शन वाला। अब हम देखेंगे कि कोई भी एक डेसिमल नंबर को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर ऐसे पॉइंट में लिखा हो, ठीक है। अब 0.4 है, ठीक है, इसे हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सा एक ट्रिक है। देखो, जो पॉइंट है ना, उसे आप हटा दो और इसके बाद आप 2 डिजिट्स काउंट करो और उसके बाद आप सिंबल लगा दो अपना परसेंटेज का। आप 2 डिजिट पर, यहाँ तो एक ही डिजिट है तो क्या करो, एक ही डिजिट है तो उसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसे आप हटा दो। तो 0.4 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 40%। वैसे ही एक और एग्जांपल लेती हूँ 0.75 का, ठीक है। अब ये एक डेसिमल नंबर है क्योंकि इस नंबर के बीच में एक पॉइंट है। अब आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, सिंपली इस पॉइंट को हटा दो, ठीक है, उसके आगे जो भी 0 है हटा दो। अगर 1 होता तो आप उस 1 को नहीं हटाते, ठीक है। 0 है तो आप हटा रहे हो, 1 होता तो आप उस पॉइंट को सिर्फ हटाते और 2 डिजिट के बाद आप परसेंटेज का सिंबल लगाते, ठीक है। इधर पॉइंट था, इस पॉइंट को आपने हटाया और 1 2 2 डिजिट के बाद आपने सिंबल लगा दिया। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ 0.4 है समझो, तो उसे हम बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब कोई नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 2 डिजिट के बाद वो पॉइंट इधर आ जाता है, ठीक है। तो 40 पॉइंट बोलो या 40 बोलो चलता है, तो 40 और आगे परसेंटेज का साइन लगा दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, या तो 100 से मल्टीप्लाई करो फिर सोल्यूशन निकालो, या तो सिंपली पॉइंट हटा के 2 डिजिट के बाद आप ये सिंबल लगा दो परसेंटेज। तो हमने डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करके तो देख लिया। अब देखेंगे कि हम परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, हमें बेसिकली इस सिंबल को हटाना है और पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है इसे हम हटाएंगे, पर इसके 1 2 2 डिजिट के पहले हम यह पॉइंट लगाने वाले हैं, तो 0.4 आ जाएगा। यह कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, ठीक है। तो ये हमने परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब 75% को कैसे करेंगे कन्वर्ट, इस सिंबल को हटाओ और 1 2 2 डिजिट काउंट करके आगे पॉइंट लगा दो, तो क्या हो गया, 0.75 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 6 है, ठीक है। तो ये एक ही डिजिट है, 2 डिजिट तो नहीं है, तो दूसरे डिजिट में हम 0 लिख देंगे। तो 1 2 2 डिजिट के पहले हमें यह पॉइंट लगाना है, तो आंसर क्या होगा, 0.06 हो जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट के पहले हमें पॉइंट लगाना है। तो सिंपल है, यह हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं। जैसे हमने डेसिमल नंबर में क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 100 किया था परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने डिवाइड बाय 100 किया, कोई भी नंबर 100 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 100 में 2 0 है तो हम 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। सिंपल है, बेसिक है। तो अब हम एमसीक्यू सॉल्व द फॉलोइंग और बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा परसेंटेज का फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज 25% ऑफ 200, मतलब 200 का 25% क्या है। रफ एरिया में आप ऐसे सॉल्व करना है, 25 डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन 200, ठीक है। अब इस 200 का 2 0 हटा दिया, इस 100 का 2 0, मतलब डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो 25 बचा और 2 बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 2 जा 50। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है इधर। तो सेकंड एमसीक्यू में क्या पूछ रहे हैं, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 80, व्हाट इज द नंबर, मतलब हमें उस नंबर को ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 40% मतलब 40 डिवाइड बाय 100 ऑफ अ नंबर, मतलब मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर जो हमें पता नहीं है, इज मतलब इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे।
तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आके डिवीजन में चले जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 40 अपॉन 100, ठीक है। तो हम जब भी डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं फ्रैक्शन को। रेसिप्रोकल मतलब ऊपर नीचे उल्टा कर देते हैं। तो हम 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 40 करेंगे, ठीक है। ये जो डिवीजन साइन है, ये जब मल्टीप्लिकेशन अगर हो गया तो ये जो फ्रैक्शन है इसीलिए उल्टा हो जाता है, ठीक है। 40 1 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, हम ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या होता है, 200 होता है। तो हमारा आंसर क्या है, 200, विच इज ऑप्शन ए। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं एमसीक्यू के, विच ऑफ दीज इज इक्वल टू 0.6 एज अ परसेंटेज। तो अब हमें पता करना है कि जो 0.6 है ये कौन से नंबर से इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 0.6 ये जो डेसिमल नंबर है, इसे अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं और 2 डिजिट के बाद सिंबल लगाते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम हटा देंगे और 1 और 2 2 डिजिट के बाद हम सिंबल लगाएंगे तो क्या होगा, 60 और परसेंटेज का सिंबल मतलब 60% से इक्वल होता है 0.6। तो 60% किधर है, इधर ऑप्शन बी है, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो 0.6 इज इक्वल टू 60%। अब सिंपली ऐसा मत करना कि 0.6 है तो आप 0.6% बोल दो या 6% बोल दो। ध्यान देना, कभी भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद आपको सिंबल लगाना है। अब हम बढ़ते हैं सॉल्व द फॉलोइंग में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 15% ऑफ 240। हमें 240 का 15% लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 15% को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। हम ऐसे भी परसेंटेज को लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये नंबर यहाँ लिख दो, ठीक है। तो ये 0 0 एक कट हो जाएगा, ठीक है। और ये एक 0 है, आप चाहो तो इधर पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। एक 0 है, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 24। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करेंगे, क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12 और 0 और 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। तो कैलकुलेशन हमारा क्या रहा, 360। और पॉइंट लिखना मत भूलना, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 36 आंसर आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 36। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड 15% ऑफ 240। तो 15% ऑफ 240 क्या होता है, 36 होता है। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8% ऑफ अ नंबर इज 40, फाइंड द नंबर। मतलब 8% ऑफ अ नंबर, वो नंबर हमें पता नहीं है तो हम उस नंबर की जगह x लिखेंगे, इज मतलब इज इक्वल टू 40। तो 8% ऑफ अ नंबर इज 40, फाइंड द नंबर मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो यहाँ के डिवीजन में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 8 अपॉन 100, ठीक है। तो ये जो डिवीजन साइन है इसे हमें बदलना है मल्टीप्लिकेशन में। तो हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल मतलब ऊपर नीचे। इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय जो है ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये 100 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन उल्टा हो गया, ऊपर नीचे हो गया। तो अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है। अब क्या करेंगे, 5 इंटू 100 करेंगे। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 100 इज 500। तो वो जो नंबर है वो क्या है, 500 है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, 25% ऑफ अ नंबर इज 60, व्हाट इज द नंबर। सेम क्वेश्चन है, बस नंबर्स अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, 25% ऑफ अ नंबर इज 60। तो x की वैल्यू क्या है, तो x इज इक्वल टू 60, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 25 अपॉन 100। तो डिवीजन साइन हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय, ये उल्टा कर दो तो 100 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे चले जाएगा। तो 25 1 25, 25 4 ज़ा 100, हम ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 60 4 ज़ा क्या होता है, 240। जैसे 6 4 ज़ा 24 और ये 0 इधर आ गया, तो आंसर क्या हमें मिला, 240। अब हम बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि गॉट 72 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन अ टेस्ट, व्हाट परसेंटेज डिड ही गेट। मतलब रवि को 72 मार्क्स मिले आउट ऑफ 80, ठीक है। तो ये परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करें, परसेंटेज कितना मिला उसे। तो फॉर्मूला ध्यान से देखना, जो भी मार्क्स उससे मिला, मार्क्स ऑब्टेन्ड, वो आप ऊपर लिखो और डिवाइड बाय टोटल मार्क्स लिखो। टोटल मार्क्स कितने थे, 80 मार्क्स का पेपर था, तो 72 डिवाइड बाय 80, ठीक है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप लोग भी कभी कभी अपने मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सोचते रहोगे, पर कैसे करें वो आपको पता नहीं। तो ऐसे ही करना, जो भी आपको मार्क्स मिला उसे आप टोटल मार्क्स से डिवाइड करना और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, ठीक है। तो अब हम इस केस को सॉल्व करते हैं।
जीरो को हटा दो, ठीक है, एक एक जीरो हट गए, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, ठीक है, 8 की टेबल में 72 आता है ना, 8 9 जा 72। अब क्या बचा, 9 बचा और 10 बचा, तो क्या है इधर 9 इंटू 10 है, तो 9 10 से क्या होता है 90 होता है, तो 90% उसे मिले, ठीक है, तो 80 मार्क्स का पेपर था, 72 मार्क्स उसे मिले, तो वो परसेंटेज में क्या है, हम बोलेंगे 90% उसे मिला। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर गेव 20% डिस्काउंट ऑन अ ड्रेस ऑफ ₹850, मतलब एक शॉपकीपर ने 850 रुपीज़ की एक ड्रेस है, उसमें 20% डिस्काउंट दिया, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, मतलब उस डिस्काउंट का अमाउंट क्या है और सेलिंग प्राइस क्या हुई डिस्काउंट हटा के, ठीक है। तो हम डिस्काउंट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, 20% डिस्काउंट दिया उसने 850 रुपीज़ में, तो हम क्या करेंगे 20% ऑफ 850 निकालेंगे, तो हमें डिस्काउंट जो रुपीज़ है वो मिल जाएगा 20% ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और 850 इधर आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, एक एक जीरो यहाँ कट गया, एक एक जीरो यहाँ कट गया, तो 2 इंटू 85 हो गया, तो 2 इंटू 85 क्या होता है, चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, तो आंसर है 170 रुपीज़। तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो क्या है 170 रुपीज़ है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सेलिंग प्राइस जो फाइनल प्राइस है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करके। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओपी मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या है 850 रुपीज़ है, माइनस हम क्या करेंगे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या है 170 रुपीज़ है, तो 850 रुपीज़ माइनस 170 रुपीज़ क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताना। तो इसका आंसर है ₹680, ठीक है। तो जो ओरिजिनल प्राइस थी 850 रुपीज़, उसमें से हमने 170 रुपीज़ डिस्काउंट हटा दिया, जो क्या था 20% था, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमें क्या मिली 680 रुपीज़। तो अब आ गए हम वर्ड प्रॉब्लम्स के लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रिया स्कोर 85% मार्क्स इन हर फाइनल एग्जाम, इफ द टोटल मार्क्स वे 500, हाउ मेनी मार्क्स डिड शी स्कोर। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमें मार्क्स पता था, 80 मार्क्स में से उसे 72 मिले थे और हमें परसेंटेज निकालना था, पर यहाँ ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ है और जो टोटल मार्क्स का पेपर था वो दिया हुआ है जो है 500 मार्क्स, ओके। तो इसमें से हमें क्या पता करना है कि उसे एक्चुअल मार्क्स कितने मिले, ठीक है। परसेंटेज तो हमें पता है कितना मिला, पर मार्क्स कितने मिले वो हमें नहीं पता, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 85% ऑफ 500 कितना होता है हमें पता चल जाएगा। देखो 85% ऑफ 500 हमें पता करना है, तो 500 का 85% क्या होता है, तो 85% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 500 एज इट इज़ आ गया। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 2 जीरो हट गए, यहाँ 2 जीरो हट गए, मतलब हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, काट दिया। अब 85 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मैं साइड में करती हूँ 85 इंटू 5, 5 5 25, 5 8 40 प्लस 2 42, तो हमें आंसर क्या मिला 425। तो प्रिया को कितने मार्क्स मिले, 425 मार्क्स मिले। तो इस चीज़ को हमने कैसे सॉल्व किया, 85% ऑफ 500 हमने पता किया जो होता है 425 मार्क्स। तो बच्चों यहाँ हमारा परसेंटेज का मास्टर क्लास ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई मास्टर क्लास के साथ। आपको ये वीडियो कैसे लगा और इस वीडियो में आपको जो भी छोटे मोटे डाउट्स हुए वो सब आप कमेंट्स में लिख के बताना, मैं उसे रीड जरूर करूँगी और उसका रिप्लाई भी जरूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बाय बाय।